तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों पार्टिकल हमने दोनों जो है पार्ट हमने अटेम्प्ट करने। हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोसाइन फाई। और हमारे पास I1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर था, I2 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं I इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 दैट इज इक्वल टू ओनली A1 A2 कोसाइन फाई। और हमने इंटेंसिटी ये पढ़ रखा था पहले भी, इज मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन इफ कोसाइन फाई इज मैक्सिमम। मेरा स्क्रीन विजिबल है बेटा? रिप्लाई करो। यस सर। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन इफ कोसाइन फाई इज मैक्सिमम, और कोसाइन फाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। अगर 1 है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई की जगह हम लिखेंगे आई मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोसाइन फाई तो 1 हो गया, लीव इट, कोसाइन फाई 1। और आई मैक्सिमम मेरे पास बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला बन गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये बना आई मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अगर इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए तो आई मैक्सिमम बनेगा स्क्रीन पे A प्लस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस A दैट इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और दूसरी चीज इंटेंसिटी आई इज मिनिमम ऑन द स्क्रीन if cosine phi is minimum। cosine phi का मिनिमम वैल्यू है -1। आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? आई इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cosine phi is -1। आई इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा,
-2 A1 A2, so I, this is minimum intensity, ए बन जाएगा फॉर्मूला A-A1 - A2 का होल स्क्वायर। अगर A1 इज इक्वल टू A2, दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड बराबर हो, इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो I मिनिमम इज इक्वल टू A-A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। I मिनिमम इंटेंसिटी स्क्रीन पे 0 है। डार्कनेस I मैक्सिमम 4A² मैक्सिमम। तो ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम के लिए जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए दोनों डेरिवेशन कर लिया। अब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? रिप्लाई करो। यस सर। ओके, अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन निकलता है जो आपकी स्क्रीन पे ही दिखेगा। ये क्वेश्चन है, सो दैट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसके बोलने का मतलब है कि डार्कनेस जो स्क्रीन पे आ रही है वो लाइट ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, वो लाइट जो है ब्राइट बैंड में चली गई है। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अभी हमने देखा आई मैक्सिमम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की पीछे, दैट इज इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की हमने आई मिनिमम की वैल्यू भी हमने निकाली, दैट इज इक्वल टू A1 - A2 का होल स्क्वायर। मुझे एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है। अगर एवरेज 0 आती है या कम आती है तो इसका मतलब लाइट का जो है, लाइट एनर्जी जो है कंजर्व नहीं है, लेकिन कंजर्व रहेगी। ये देखो क्या आंसर आएगा। हम एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज इज इक्वल टू, आई एवरेज के लिए आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाई 2। तो आई एवरेज जो बनेगा, आई मैक्सिमम मेरे पास आया है A1 + A2 का होल स्क्वायर प्लस आई मिनिमम आया है A1 - A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। So average intensity on the screen is, open the square bracket, A + B का होल स्क्वायर लगाएंगे हम, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस, ये भी हम ब्रैकेट खोल देंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 डिवाइड बाई 2। ये कट रहा है, कट जाएगा। एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, 2A2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो आई एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 आ गया बाहर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया। आई एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। जो दोनों सोर्स के एम्पलीट्यूड है उनका एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी इन द इंटरफियरेंस। वट एवर एनर्जी डिसअपियर, जो एनर्जी डिसअपियर हुई है फ्रॉम ए डार्क फ्रिंज एंड इक्वल अपीयर्स इन द ब्राइट फ्रिंज, वो ब्राइट फ्रिंज में चली गई है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। You can say that average intensity is equal to I1 intensity plus I2 intensity. So this explains the law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई कीजिए। यस सर जी। और बच्चे नहीं है क्लास में? एक ही बच्चा रिप्लाई करता है बार बार।
महेश की आवाज है ना? Yes, sir. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे फिर हम, उसके बाद ये करेंगे फिर ये पार्ट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। रेशियो आई मैक्सिम बाय आई मिनिमम, रेशियो निकालना है। अभी हमने देखा आई मैक्सिम कितना है मेरे पास, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना आया, इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड, विच इंप्लाइज आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू, अब यहां से A2 कॉमन लेंगे, A2 बाहर स्क्वायर में आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, A1 बाई A2 प्लस 1 का स्क्वायर, डिवाइड में भी A2 स्क्वायर कॉमन में लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा बाहर क्योंकि स्क्वायर है अंदर, A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई कीजिए। A2 निकाला बाहर हमने, रिप्लाई करो जल्दी। अंडरस्टैंड दिस स्टेप? यस सर। ये कट गया, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये जो रेशो है R, इसको मान लिया A1 बाई A2 को रेशो मान लिया, एम्पलीट्यूड का रेशो A1, रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम द सोर्स S1 टू S2 इज स्मॉल r, ये फॉर्मूला बना R प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, नोट इट। अब हमारे पास देखो R किसके बराबर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, R इज इक्वल टू A1 बाई A2, और A1 किसके बराबर होता है, हमें देखो ये भी पता है कि I1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर और I2 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। A1 किसके बराबर बन गया, रूट I1, रूट I1 डिवाइड बाई रूट I2, रूट I1 डिवाइड बाई रूट I2। अब जो है ये जो दो सोर्सेस थे S1 और S2, इसका विड्थ हो गया W1 और इसका विड्थ W2। विड्थ मतलब ये वाली विड्थ, स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ S1 S2 स्लिट विड्थ। तो इसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे अब हम। तो इसका फॉर्मूला है I1 डिवाइड बाई I2, ध्यान से सुनना, अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम फिर। W1 बाई W2 ये है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। स्लिट विड्थ, विड्थ कम, विड्थ कम लाइट का निकलना, कम इंटेंसिटी, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाई W2, W1 डिवाइड बाई W2। इंटेंसिटी पैटर्न बाद में करेंगे, मुझे रिमाइंड करा देना कि ये बच गया है, क्योंकि अब इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं साथ में। यहां तक क्लियर है? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। यस सर। चलिए न्यूमेरिकल पे आइए।
न्यूमेरिकल पढ़ा है आपके पास, 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशो 25:16। इंटेंसिटीज दिया हुआ है I1/I2, दिस इज गिवन 25/16। फाइंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमा इंटेंसिटी, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम निकालना है। तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा I मैक्सिमम बाई I मिनिमम का फॉर्मूला देखा आपने, I मैक्सिमम इज इक्वल टू R+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R-1 का स्क्वायर। ये अभी अभी किया आपने। अब आपको अगर ये I मैक्सिमम बाई I मिनिमम निकालना है तो आपको R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूले में आपको सीधा सीधा पता है R अभी मैंने लिखा था A1/A2। A1/A2 तो आपके पास नहीं दिया है, लेकिन आपको ये तो पता है कि A1 जो है रूट I1 के बराबर होता है और A2 रूट I2 के बराबर होता है। सो R इज इक्वल टू रूट I1 आपके पास ये दिया रूट नहीं दिया, I1 दिया हुआ 25, दिस इज 25 डिवाइड दिस रूट 16, दिस इज ओनली 5/4। R बन गया 5/4। R का वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, ये जो ऊपर फॉर्मूला है I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इज इक्वल टू R इज 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 81:1। आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 81:1। 81:1 ये आंसर होगा आपके पास। कर लोगे ना इसको? रिप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना आगे। यस फिर मैं अगला न्यूमेरिकल करवा देता हूं आपको नेक्स्ट। कैलकुलेशन कर लोगे? ये देखो स्लिट विड्थ पे है न्यूमेरिकल, इसका स्टेटमेंट लिखिए, सीबीएसई में पूछा गया है पेपर 2015 में। If the two slits in YDS experiment have the width ratio, this is you have given W1/W2। अभी मैंने आपको बताया W1/W2 आपके पास दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4/1। और आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दिया मैंने I1/I2 ये होता है W1/W2। और आपको ये भी पता है, आपसे क्या पूछा है, रेशो ऑफ I मैक्सिमम टू I मिनिमम। I मैक्सिमम तो I मिनिमम पूछा है आपसे। I मैक्सिमम होता है R+1 का होल स्क्वायर, दिस इज R-1 का होल स्क्वायर। R निकालना पड़ेगा, R तो आपके पास डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन आपके पास ये दिया हुआ है W1/W2। आपको पता है W1/W2 होता है I1/, तो R से चले, R कैसे मिलेगा आपको? R तो A1/A2 था, या फिर R रूट I1/√I2 था, यही था। अब I1 किसके बराबर है? सीधा सीधा I1 W1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको I1 की जगह W1 और I2 की जगह W2, और W1 आपके पास 4 दिया है, W2 आपके पास 1 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2। द आंसर इज 2। R का आंसर आ गया 2। सो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इज इक्वल टू R+1 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, 9/1, 9:1 आंसर, 9:1 आंसर। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। और किसी को आंसर सबका रिप्लाई नहीं आता? अनिकेत बेटा समझ में आया? यस सर। आशिमा? Yes, sir.
गरिमा शर्मा, नंदिनी, Yes, sir. वरुण, Yes, sir. नित्या, नित्या क्लास Yes, में sir. बेटा। Yes, sir. श्रुतिका, तेरी स्क्रीन आज ठीक है? Yes, sir. आज मिल गया सिग्नल? Yes, sir. ओके। न्यूमेरिकल नंबर नोट करिए 31, ये भी 2014 में पूछा है। द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज, द रेशो ऑफ द इंटेंसिटीज at minima to the maxima in YDS experiment is 9:25. Find the ratio of width of the slits. Width of the slit निकालनी है। Find the ratio of the width of the slit. Width निकालनी है तो आपको क्या चाहिए? Width निकालने के लिए आपको, आपके पास फॉर्मूला है W1 by W2, that is equal to I1 by I2, और I1 एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेटेड है? A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर। इनमें से अगर आपके पास I1 है तो भी विड्थ रेशो निकल जाएगा, I2 है तो भी, A1 है A2 है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा A1 by A2। तो इसने क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका यूज करते हैं, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी टू द मिनिमा। देखो ध्यान से देखना क्या बोला है इसने, यहां से गलती होती है, बच्चे गलती करते हैं। यहाँ लिखा है मिनिमा, पहले मिनिमा डिवाइड बाई आई मैक्सिमा। मिनिमा बाई मैक्सिमा दिया हुआ है 9:25, 9:25। आप तो पहले इसको उल्टा करो क्योंकि आपके पास फॉर्मूला मैक्सिमा बाई मिनिमा है। आई मैक्सिमा बाई आई मिनिमम कितना बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 9। और आई मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास क्या रिलेशन है इसके लिए? r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना? बोलिए, यही है ना रिलेशन? इसको आप लिखते हो r प्लस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। जैसे r प्लस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू 25 का रूट 5 और 9 का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r माइनस 5। तो अब r यहां से मिल जाएगा आपको, 5r माइनस 3r इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 5r में से 3r गया, कितना बचा? 2r इज इक्वल टू 5 और 3 8। r कितना आया? 4। r आपके पास 4 आ गया, r इज 4। और आपको पता है r इज इक्वल टू a1 बाई a2 होता है, तो ये आया 4। इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू 4 बाई 1, 4 बाई 1। a1 बाई a2 आपके पास 4 बाई 1 आया, 4 बाई 1। ऊपर जो है विड्थ निकाल लेंगे a1 बाई a2, इसका a1 बाई a2 का स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं। तो विड्थ कितना बनेगा? W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू a1 4 बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 1 इज इक्वल टू 16:1। आंसर 16:1 आंसर। अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई करो।
यस सर। Yes, sir. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, एग्जांपल नंबर 32 देखो, नीट 16 में पूछा गया है, ये भी आसान ही है, यू कैन डू इट। इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन और इंटेंसिटी के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया आपको, मैक्सिमम मिनिमम I1 I2 A1 A2 W1 W2, विड्थ भी, रेशो भी। अब ये पीछे वाला जो पोर्शन बचा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा बचा था हमारा, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये पेपर में पूछा गया है एक बार, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो बताइए। इसके लिए अलग ही पेज लेता हूं मैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। जो स्क्रीन पे हमें जो दिखाई देता था, ये थी हमारी स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। ये स्क्रीन है, ऊपर को इंटेंसिटी, और ये जो बैंड बनते थे ये ऐसे थे। बराबर हाइट के और बराबर विड्थ के बैंड हैं सारे, सेंट्रल मैक्सिमा भी और बाकी भी। एक स्क्रीन का अपर साइड है, ये स्क्रीन का सेंटर है। अब मेरे पास एक्स एनथ कितने पे बना था, एक्स एनथ बताइए, एक्स एनथ स्क्रीन का ये अपर साइड ऑफ द स्क्रीन अप, और ये स्क्रीन का लोअर साइड, लोअर साइड ऑफ द स्क्रीन। अब मुझे एक्स एन बताइए, एक्स एन कितनी पोजीशन पे था भाई, याद है किसी को, एक्स एन कितनी पोजीशन पे था? नहीं है याद, ये देखो मैं ये पूछ रहा हूँ आप। And lambda capital D by small. ओके गुड, कितने पे था? एन लैम्डा स्मॉल एन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और ये ब्राइट का पोजीशन था, किसका था? ब्राइट। x1 ब्राइट कितने पे बनेगा? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो ये फर्स्ट ब्राइट बैंड है, इसकी डिस्टेंस होगी इधर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। x2 कितने पे बनेगा? 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इधर माइनस करते जाना, इधर फर्स्ट माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये वाला -2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अच्छा, और डार्क भी एक्स एन डैश का पोजीशन क्या था? 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, यही था, बोलिए यही था ना? Yes, sir. x1 डैश कितने डिस्टेंस पे बनेगा? कल मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। x1 डैश बनेगा लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, मतलब कहने वाला ये तो ब्राइट था, ये था फर्स्ट डार्क, ये लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2d।
x2 डैश 2 डैश 2 वैल्यू रखेंगे इसकी तो 2 2 जार 4 4 माइनस 1 3 3/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया सेकंड डार्क 3/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और इधर माइनस, इधर में ये वाला माइनस में माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये वाला माइनस 3/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये वाला ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट ब्राइट, और ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड ब्राइट, ये वाला सेकंड डार्क, सेकंड डार्क। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछा गया है। कहने का मतलब आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इनसे ये याद होंगे तो ये लिखना बड़ा आसान रहेगा। एक तो एक्स एन याद रखना, एक्स एन, फिर उसको कर्व बनाने तो इजी है। एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये फॉर्मूले भूल जाते हैं, डेली पढ़ोगे न्यूमेरिकल करोगे तो नहीं भूलते। और एक्स एन डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d, ये फॉर्मूले दोनों याद रखें। कल हम फ्रिंज विड्थ के हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डाइफ्रैक्शन बचता है। तो यहां तक आप पढ़े। और ये जो कर्व यहाँ पे मैंने बनाई है, ये पिछले वाले पेज में ये दे रखी है, ये वाली कर्व है ये। और यहाँ पे सिर्फ ये देखो, ये यहाँ से पीडीएफ दी है मैंने आपको। ये सेंटर है स्क्रीन का। इधर ये डार्क बैंड, फर्स्ट डार्क कितने पे बना, मैंने आपको ब्राइट भी बता दिए। यहाँ पे ब्राइट बना जो मैंने पीछे लिखा, यहाँ पे सेकंड डार्क, यहाँ पे फिर सेकंड ब्राइट, यहाँ पे थर्ड डार्क। इस तरह से दोनों साइड, ये स्क्रीन का ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, सबकी हाइट बराबर है। ये देखो सबकी हाइट बराबर है, इवन सेंटर विड्थ की भी बराबर ही है। ऐसा नहीं कि सेंटर विड्थ वाइड है या ज्यादा हाइट है। तो ये वाला, ये ब्राइट बैंड देखो, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, अल्टरनेट ब्राइट एंड। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने पिछले दिन किए थे। क्लास को रिवाइज करना दोबारा से, रिकॉर्डेड है। क्लास का टाइम ऑफ होने वाला है। किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट देने वाला हूं मैं आपको। कल मेरी क्लास लगेगी, उसके बाद मैं 2 दिन छुट्टी पे हूँगा। तो 2 दिन के लिए मैं कोई क्लास नहीं लूँगा ऑनलाइन, कल ही क्लास लूँगा मैं। इसका 2 दिन मैं छुट्टी पे हूँ। 2 दिनों के लिए आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, और उन 2 दिनों में एक दिन मैं आपको टेस्ट भी भेज दूंगा, और टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे। रे ऑप्टिक्स का टेस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो परसों आपका टेस्ट है रे ऑप्टिक्स का, और 100% है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। परसों आपको टेस्ट मिल जाएगा, और यू विल गिव द टेस्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा?